हेलो स्टूडेंट, तो इस वीडियो में डिस्कस करेंगे हम लोग क्लास 10th एनसीईआरटी मैथ का एक्सरसाइज 2.3। क्लियर डियर। इस केस में हमारे पास क्वेश्चन दिया है, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, विभाजन एल्गोरिथम का प्रयोग करके निम्न में पॉलिनोमियल ऑफ एक्स इट मींस डियर पी एक्स से भाग देने पर भागफल तथा शेषफल ज्ञात कीजिए। क्लियर आप लोगों को। इस केस में फर्स्ट क्वेश्चन दिया डियर, पॉलिनोमियल ऑफ एक्स इज इक्वल टू एक्स क्यूब माइनस 3x² प्लस 5x माइनस 3, और इसी का दूसरा पॉलिनोमियल gx इज इक्वल टू दिया डियर x² माइनस 2, जिसका हमें इस पॉलिनोमियल में भाग देना है। तो इस केस में क्या करते हैं, सवाल को स्टार्ट करते हैं डियर। तो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट स्टार्ट करते हैं हम। x क्यूब माइनस 3x² प्लस क्या दिया डियर 5x माइनस 3, और भाग हमें देना डियर x² माइनस 2 से। आई होप समझ पा रहे होंगे आप लोग। इस पॉलिनोमियल में इस पॉलिनोमियल का हमें क्या करना है, भाग देना है। तो इस केस में सबसे पहले क्या करते हैं डियर, ध्यान से देखिएगा कि हमारे पास जो भी पॉलिनोमियल दिए गए हैं डियर, लुक लाइक चाहे भाज्य हो चाहे क्या हो भाजक हो, तो उसको हमको करना पड़ता है अवरोही क्रम में। और बीज गणितीय भाग को करते समय हमें जो भी पॉलिनोमियल दिए गए हैं, इट मीन जो भी भाज्य है अथवा जो भी क्या है भाजक है, दोनों को अवरोही क्रम में करना पड़ता है। और अवरोही क्रम वह क्रम होता है डियर जो क्या होता है, घटते हुए क्रम में होता है। किस क्रम में होता है, घटते हुए क्रम में। इट मीन सबसे बड़ी संख्या, पुनः उससे छोटी संख्या, पुनः उससे छोटी संख्या, पुनः उससे छोटी संख्या, पुनः उससे छोटी संख्या, और अंततः क्या लिख सकते हैं, सबसे छोटी संख्या। क्लियर है। अच्छा जी, अब इस केस में भाग देंगे डियर। तो सबसे पहला क्या हम क्या करेंगे डियर, इस x² का बस इस पहले पद का भाग इसके पहले पद में देंगे डियर। तो ये हमारे पास क्या है, एक्स क्यूब है, यहाँ पर क्या है x² है। तो बेसिकली हमें क्या करना पड़ेगा, इसी x क्यूब में इस x² का भाग देना पड़ेगा। ओके। अच्छा जी, अब क्या करेंगे, जब आगे इसको प्रोसीड करेंगे डियर, तो ये हमारे पास क्या है एक्स क्यूब। अब इसको जब एक्सपेंड करेंगे तो ये हो जाएगा x गुने x पूरे का अपान क्या हो जाएगा x गुने x। क्लियर डियर। तो इस केस में x से x स्प्लिट हो गया और x से x स्प्लिट हो गया, बचा क्या हमारे पास x। आई होप क्लियर हो गया होगा। इतना ही बस समझना डियर। अगर ये आप लोग समझ गए तो मैं एकदम दावे के साथ कहता हूं कि आप लोग ये तीनों भाग ढंग से करने में सक्षम बनेंगे। क्लियर है। अच्छा जी, तो इस केस में हमने क्या करा, एक्स क्यूब में x² का भाग दिया डियर, तो क्या हमारे पास आ गया x आ गया, क्या आ गया x आ गया। तो यहाँ पर इसको क्या करते हैं, प्रोसीड करते हैं। तो ये हो गया x। अब क्या कर देंगे डियर, एक्स क्यूब में x² का भाग दिया तो क्या आ गया x, इट मींस x क्यूब। क्या हो गया डियर, x क्यूब। अथवा इसी को लिख सकते हैं हम लोग, x² का हमने x में गुना करा तो क्या आ गया x क्यूब, और सिमिलरली 2 का गुना करेंगे डियर तो ये हो जाएगा 2x। क्या होगा 2x, बट साइन किसका होगा, ये समझने वाली बात है। ये प्लस था, ये प्लस था, तो ये क्या हो गया प्लस का। सिमिलरली ये माइनस, ये प्लस है, सिंबल क्या आएगा माइनस का। क्लियर है। अच्छा जी, अब क्या करते हैं, भाग को प्रोसीड करने के लिए हमें क्या करना पड़ता है, घटाना पड़ता है डियर। और घटाना करने के लिए बीज गणित में हम क्या करेंगे, साइन को अपोजिट कर देंगे। इट मींस ये प्लस है तो किसका आ जाएगा माइनस का, और ये माइनस है तो किसका आ जाएगा प्लस का। क्लियर है। अच्छा जी, ये प्लस हो गया, ये माइनस होगा, तो इस केस में ये क्या हो जाएगा, कैंसिल आउट हो जाएगा। ओके। और अगले प्रोसीजर में देखेंगे डियर, तो ये क्या है 3x² है, और ये हमारे पास क्या है 2x है। तो दोनों एक दूसरे से क्या है डिफरेंट है, इट मींस जुड़ेंगे अथवा घटेंगे नहीं। तो इस केस में हमारे पास 3 घात के बाद जो नंबर आता है 2 घात का, तो उसको यहाँ क्या करते हैं टिट फॉर टैट उतार देते हैं। तो ये हो जाएगा 3x² किसका होगा माइनस का। क्लियर है। क्यों, क्योंकि किसका दिया साइन माइनस का। अच्छा, अब इस केस में हमारे पास ये प्लस 2x है, ये क्या है प्लस 5x है। तो इस केस में इसको हम लोग जोड़ सकते हैं। तो ये हो जाएगा 2x प्लस 5x क्या हो जाएगा 7x, और साइन किसका आएगा प्लस का, तो ये हो जाएगा 7x। क्लियर आप लोगों को। नेक्स्ट क्या करते हैं डियर, अब जितना काम यहाँ पर किए हैं आप लोग, उतना ही काम यहाँ पर भी हमको क्या करना पड़ेगा, रिपीट करना पड़ेगा। क्लियर है आप लोगों को। अब इस केस में ये क्या है प्लस है इसके आगे, और इसका क्या है माइनस का साइन है। तो इस केस में हमारे पास क्या आ जाएगा माइनस।
क्लियर है डियर। अच्छा जी, अब क्या करते हैं हम लोग, 3x स्क्वायर में, 3x स्क्वायर में हम कितने का भाग देंगे डियर, इसी एक्स स्क्वायर का। तो एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर कैंसिल आउट हो जाएगा, तो क्या बचेगा 3। क्लियर है आप लोगों को। तो हमने क्या करा डियर, 3x स्क्वायर में हमने एक्स स्क्वायर का भाग दिया, तो ये हो गया 3, और गुना कर लेते हैं। तो एक्स स्क्वायर का 3 में गुणा करेंगे तो ये हो जाएगा माइनस का 3x स्क्वायर। क्यों? क्योंकि ये प्लस है, ये क्या है, माइनस है, तो गुना होके क्या आएगा, माइनस का, और एक्स स्क्वायर का गुणा 3 में करेंगे तो क्या आ जाएगा, 3x स्क्वायर। सिमिलरली डियर क्या करेंगे, 2 का गुणा 3 में करेंगे तो 2 3 जा क्या होगा, 6 होगा। इट मीन 2 3 क्या होगा, 6, और माइनस माइनस क्या होगा, प्लस, तो ये हो जाएगा +6। क्लियर है आप लोगों को। अब नेक्स्ट क्या करेंगे डियर, हम लोग घटाएंगे, तो घटाते समय साइन को क्या करते हैं, अपोजिट कर लेंगे। तो ये माइनस है किसका आ जाएगा, प्लस का, और ये प्लस है किसका आ जाएगा, माइनस का। तो इस केस में ये 3x स्क्वायर माइनस का, 3x स्क्वायर किसका आ गया, प्लस का। तो ये दोनों एक दूसरे को स्प्लिट कर देंगे। क्लियर है आप लोगों को। नेक्स्ट क्या कर देंगे हम लोग, यहाँ पर 7x दिया, यहाँ पर क्या 6 है ओनली। इट मीन दोनों क्या है, एक दूसरे से डिफरेंट है। तो इस केस में क्या करते हैं, 7x को यहाँ पर टिट फॉर टैट हम लोग नोट कर लेंगे, और ये है -6 और ये क्या है, -3। तो हम लोग इसको जोड़ सकते हैं, क्या कर सकते हैं, जोड़ सकते हैं। और जोड़ने के बाद जो साइन आएगा डियर किसका आएगा, माइनस का। क्यों? क्योंकि प्लस प्लस को जोड़ने पर आंसर क्या आता है, प्लस आता है। सिमिलरली माइनस माइनस को भी जोड़ेंगे तो सिंबल किसका आएगा, माइनस का आएगा डियर। इट मीन जो जिस जाति का एलिमेंट है उसी जाति के एलिमेंट में टूट जाता है। क्लियर आप लोगों को। ये -6, ये -3, तो क्या आ जाएगा, -9। क्लियर डियर। तो ये हमारे पास क्या हो गया, शेषफल। क्या हो गया, शेषफल। और चूंकि हमारे पास क्वेश्चन में दिया डियर, विभाजन एल्गोरिथम का प्रयोग करके निम्न में पॉलिनोमियल ऑफ एक्स से भाग देने पर भागफल तथा शेषफल ज्ञात कीजिए। तो यहां से हमने जो भागफल निकाला डियर, भागफल बराबर क्या निकला, x-3, तथा शेषफल हमने क्या निकाला डियर, शेषफल लिख लेंगे यहां पर। तो शेषफल हमारे पास क्या आ जाएगा, 7x माइनस क्या हो गया, 9। यही दोनों फंडा निकालना था जिसको हमने कैलकुलेट करा। क्लियर आप लोगों को। नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन नंबर 2 दिया डियर, उसको भी दिखाते हैं आप लोगों को, क्वेश्चन नंबर 2 को। तो क्वेश्चन नंबर 2 दिया डियर, x टू दी पावर 4 -3x स्क्वायर और प्लस क्या दिया 4x प्लस क्या दिया 5। अब इसमें हमें भाग देना है डियर x स्क्वायर, और इसको थोड़ा सा सेटलमेंट कर लेते हैं। क्लियर आप लोगों को। क्योंकि ये हमारे पास अवरोही क्रम में नहीं है, तो इसको अवरोही क्रम में करके लिखेंगे डियर, r करके लिखें तो हमारे पास हो जाएगा x स्क्वायर, और 2 घात के बाद कॉमन सेंस की बात है क्या आएगा, 1 घात। तो इट मींस x स्क्वायर माइनस क्या होगा, x हो गया। इसको इधर थोड़ा सा खींच लेंगे और +1 को इधर कर देंगे तो ये हो जाएगा +1। क्लियर आप लोगों को। तो ये हो गया हमारे पास अवरोही क्रम। तो x स्क्वायर माइनस क्या हो गया, x प्लस क्या हो गया 1। आशा करते हैं कि ये ढंग से क्लियर हो रहा होगा। अब नेक्स्ट क्या कर देंगे डियर, इसको भी प्रोसीड करते हैं। तो इसी x टू दी पावर 4 में हमें इस x स्क्वायर का भाग देना है डियर। तो इस केस में हमारे पास x टू दी पावर 4 पूरे का अपान क्या जाएगा, x स्क्वायर। जब इसको ओपन करेंगे डियर तो लिख सकते हैं x गुने x गुने x गुने x, यानी 4 बार x लिख लेंगे, पूरे का अपान क्या हो जाएगा, x गुने x। तो इस एक x से क्या हो जाएगा, कैंसिल आउट हो जाएगा, और इस एक x से एक x कैंसिल आउट जाएगा हो जाएगा डियर। तो इस केस में हमारे पास क्या बच गया, एक्स स्क्वायर। क्या बच गया, एक्स स्क्वायर। आई होप ये पूरा कॉन्सेप्ट आप लोग ढंग से क्लियर कर रहे होंगे। इट मींस x टू दी पावर 4 में एक्स स्क्वायर का इसी फर्स्ट टर्म का हमने क्या किया, इस फर्स्ट टर्म में भाग दिया डियर। तो कितने बार में गया, एक्स स्क्वायर में। क्लियर आप लोगों को। तो इस केस में इसको आगे जब लिखेंगे डियर तो लिख सकते हैं हम लोग एक्स स्क्वायर। क्या लिखेंगे, एक्स स्क्वायर। अब क्या करेंगे डियर, इसी एक्स स्क्वायर का गुना एक्स स्क्वायर में करेंगे तो ये प्लस है, ये भी प्लस है, सिंबल किसका आएगा, प्लस का। और 2 घात यहाँ पर, 2 घात यहाँ पर, तो 2 2 क्या हो जाएगा, 4 घात। नेक्स्ट क्या करेंगे डियर, इसी -x का गुना इसमें करेंगे तो ये हो जाएगा -x³। 2 बार यहाँ पर है, 1 बार यहाँ पर, 2 1 क्या होगा 3, प्लस का साइन है, माइनस का साइन है, सिंबल किसका आएगा, माइनस का। क्लियर है। नेक्स्ट आगे प्रोसीड करेंगे डियर। तो ये क्या है, प्लस का है, और ये क्या एक्स स्क्वायर। तो आप लोग कॉमन सेंस की बात जानते हैं डियर,
एक से किसी भी संख्या में गुणा करने पर अथवा भाग देने पर उसके मान में कोई परिवर्तन नहीं होता है। तो एक्स स्क्वायर कम क्या आ जाएगा एक्स स्क्वायर, और ये हो जाएगा प्लस का एक्स स्क्वायर। क्लियर है। नेक्स्ट क्या करेंगे हम लोग, घटाएंगे तो घटाते समय साइन को क्या कर देंगे, बदल देंगे। ये प्लस है किसका आ जाएगा माइनस का, ये माइनस है किसका आ जाएगा प्लस का, और ये प्लस है तो किसका आ जाएगा माइनस का। क्लियर है आप लोगों को। अब नेक्स्ट क्या कर देंगे डियर, एक्स टू द पावर 4 से एक्स टू द पावर 4 क्या करेंगे, स्प्लिट कर देंगे। क्यों, क्योंकि दोनों का साइन क्या अपोजिट है। इट मींस ये अगर x टू द पावर 4 में से x टू द पावर 4 को घटा देंगे तो क्या आएगा 0। फंडा क्लियर डियर। नेक्स्ट क्या कर देंगे हम लोग कि हमारे पास अब 4 घात के बाद 3 घात कहीं दिख नहीं रहा ऊपर, और नीचे एक बार आ गया 3 घात, तो ये हो जाएगा एक्स क्यूब। क्लियर आप लोगों को। और नेक्स्ट अगले प्रोसीजर में क्या करेंगे डियर, ये माइनस का एक्स स्क्वायर, ये माइनस 3x स्क्वायर है, तो हमने अभी बोला है कि माइनस माइनस को आपस में जोड़ते हैं बट चिन्ह किसका होता है, माइनस का ही होता है। तो इस केस में एक्स स्क्वायर 3x स्क्वायर, तो 3x स्क्वायर और एक एक्स स्क्वायर क्या हो जाएगा 4x स्क्वायर, और चिन्ह किसका आएगा माइनस का। क्लियर आप लोगों को। इट मीन हमने इसको और इसको स्प्लिट करा। अब नेक्स्ट हमारे पास बचा डियर 4x, क्या बचा है 4x को हम टिट फॉर टैट क्या कर दिया, उतार दिया। आप चाहे तो इस 5 को भी उतार लेंगे, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। क्लियर आप लोगों को। अच्छा जी, क्यों, क्योंकि हमारे पास 3 ही पद हैं, तो 3 पद से ही काम बन जाएगा आप लोगों का। अब नेक्स्ट क्या क्या करेंगे डियर, जितना काम हमने यहाँ पर करा है वही काम यहाँ पर करेंगे। तो इस केस में क्या करेंगे, इस पहले पद में इस पहले पद का भाग देंगे, तो ये हो जाएगा एक्स क्यूब और पूरे का पान एक्स स्क्वायर। तो आप लोग समझ सकते हैं कि एक्स स्क्वायर से ये 3 घात कटेगा, एक बार में एक घात बच जाएगा, तो इट मीन्स ये हो जाएगा एक्स, क्या हो जाएगा एक्स। क्लियर डियर। तो हमने जब भाग दिया डियर एक्स क्यूब में एक्स स्क्वायर का, तो हमारे पास क्या आ गया एक्स। क्लियर है। अब साइन किसका आएगा, ये सोचने वाली बात है डियर, ये प्लस है ये प्लस है, तो सिंबल किसका आएगा प्लस का। क्लियर है। अब गुना कर लेते हैं, तो x का गुना जब करेंगे x में, तो ये हो जाएगा x का क्यूब, और नेक्स्ट आगे प्रोसीड करेंगे डियर, तो ये माइनस एक्स है और ये क्या प्लस एक्स है, तो ये x गुने x करेंगे तो एक्स स्क्वायर, और ये माइनस है ये प्लस है, सिंबल किसका आएगा माइनस का, क्योंकि माइनस गुणे प्लस करेंगे तो क्या आएगा माइनस का। और नेक्स्ट जब 1 का गुणा x में करेंगे तो ये हो जाएगा x, क्या होगा डियर x। ये भी प्लस का, ये भी प्लस का, तो साइन किसका आएगा प्लस का। यही प्लस माइनस का खेल समझना है, बाकी सब तो एकदम क्लियर हो जाएगा आप लोगों को। नेक्स्ट आगे प्रोसीड करेंगे डियर, तो ऊपर जैसा हमने करा वैसे ही करेंगे। तो ये प्लस है, सिंबल किसका होगा माइनस का, ये माइनस है किसका होगा प्लस का, और ये प्लस है किसका हो जाएगा माइनस का। तो इस केस में एक्स क्यूब से एक्स क्यूब क्या हो जाएगा कैंसिल आउट। और नेक्स्ट आगे देखते हैं डियर, ध्यान देने वाली बात है 4x स्क्वायर और ये क्या एक्स स्क्वायर, बट इस केस में क्या माइनस का, ये क्या प्लस प्लस का, तो घटेगा, क्या होगा घटेगा। तो 4x स्क्वायर में से x स्क्वायर जाएगा तो ये बच जाएगा 3x स्क्वायर। बट ध्यान से बात को समझिएगा डियर, इस दोनों में बड़ी संख्या कौन है 4 है, और एक क्या छोटी संख्या, बट बड़ी संख्या का आगे साइन किसका माइनस का। इट मीन्स आंसर का भी साइन जो होगा वो किसका होगा माइनस का। तो ये भी स्प्लिट हो गया। और नेक्स्ट आगे जब प्रोसीड करेंगे डियर, तो इस केस में हमारे पास क्या है 4x है और ये क्या x है, तो 4 में से एक x जाएगा तो क्या बचेगा आप लोग का 3x बचेगा, और ये क्या प्लस का है और ये क्या माइनस का, दोनों में बड़ी संख्या कौन है 4x है, तो इस केस में हमारे पास क्या होगा प्लस 3x आएगा। और नेक्स्ट हमारे पास बचा क्या डियर 5, क्या बचा है 5। क्लियर आप लोगों को। अब इसको आप लोग करना चाहेंगे तो आगे प्रोसीड करते हैं डियर। अब यहाँ पर क्या प्लस का साइन है, यहाँ पर क्या माइनस का साइन, तो इस केस में क्या होगा माइनस का साइन। क्लियर डियर। तो नेक्स्ट आगे जब क्या कर देंगे 3x स्क्वायर में किसका भाग देंगे हम लोग इसी x स्क्वायर का, तो x स्क्वायर से x स्क्वायर स्प्लिट होगा और बचेगा क्या डियर यहाँ का 3 बच जाएगा। क्लियर डियर। यही काम जो काम हमने यहाँ करा है वही काम यहाँ करा है, तो सिमिलरली कॉमन सेंस की बात है, वही स्टेप यहाँ पर भी हम दोहराएंगे। तो इस केस में हमारे पास डियर आ गया -3, तो ये हो जाएगा माइनस का 3 यहाँ पर उतार लेते हैं, तो एक्स स्क्वायर का गुणा -3 में करेंगे तो ये हो जाएगा -3x स्क्वायर। क्लियर है। नेक्स्ट x का गुणा 3 में करेंगे तो ये हो जाएगा 3x, क्या होगा डियर 3x। बट ध्यान से देखिए ये माइनस का, ये भी क्या माइनस का, तो माइनस गुने माइनस क्या हो जाएगा प्लस का। क्लियर आप लोगों को। नेक्स्ट आप लोग अगला जब गुना करेंगे 1 का, तो 1 का जब 3 में गुणा करेंगे तो ये हो जाएगा 3 1 जा 3,
तीन एक कम तीन, बट ये क्या है प्लस का, ये क्या माइनस का, तो ये साइन किसका आ जाएगा, माइनस का। आई होप ये पूरा कॉन्सेप्ट एकदम क्लियर हो रहा होगा आप लोगों को। अब नेक्स्ट क्या करेंगे डियर, घटाव करेंगे तो साइन बदल देंगे, 3x² से 3x² कैंसिल आउट हो जाएगा, और सिमिलरली 3x से 3x क्या हो जाएगा, कैंसिल आउट हो जाएगा। बट ये माइनस है किसका आ जाएगा डियर, प्लस का, तो +5 और +3 क्या हो जाएगा, 8। ये हमारे पास क्या हो गया, शेषफल हो गया। इट मीन्स लिखना चाहे डियर तो लिख सकते हैं भागफल। भागफल हमने क्या निकाला डियर, x² + x और -3, तथा शेषफल जो निकाला डियर इस सवाल के लिए, शेषफल कितना निकला, 8 निकला। क्लियर आप लोगों को। तो ये था क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का सेकंड क्वेश्चन। क्लियर हो गया आप लोगों को। और एक बेसिक लॉजिक और भी है, आप लोग अगर नहीं समझते हैं तो इस चीज को समझ लीजिए। अगर आप लोगों के पास क्या है, माइनस प्लस है और गुणे क्या है, माइनस है, तो इस केस में प्लस माइनस का गुणा करेंगे तो क्या आएगा, माइनस आएगा। सिमिलरली एक माइनस है और दूसरा क्या है, प्लस है, तो उस केस में भी क्या आएगा, माइनस आएगा। और तीसरे केस में डियर क्या हमारे पास माइनस गुणे माइनस है, तो उस केस में क्या आता है, प्लस आता है। और लास्ट वाला तो आप लोग जानते हैं, प्लस गुणे प्लस करेंगे तो आंसर शीट क्या आएगा, प्लस आएगा। इट मीन्स डियर अगर साइन अपोजिट है तो उस केस में सिंबल क्या आएगा, माइनस का, और साइन क्या है, सेम सेम है तो उस केस में क्या आएगा, प्लस का। ये था इस बेसिक नॉलेज इस पूरे भाग का। क्लियर है। नेक्स्ट स्टार्ट करते हैं तीसरा क्वेश्चन। तो तीसरा क्वेश्चन जो डियर हमारे पास दिया है, x⁴ माइनस क्या दिया, 5x प्लस क्या दिया, 6। क्लियर आप लोगों को। और हमें भाग किसका देना है, और 2 - x² का। 2 - किसका देना डियर, x² का। तो इस केस में भी अवरोही क्रम में नहीं है, तो इस केस में इसको अवरोही क्रम में लिखना चाहे डियर तो हम लोग लिख सकते हैं इसको r करके, अथवा कि -x² को आगे कर लेंगे और ये +2 हो जाएगा पीछे। क्लियर आप लोगों को। और एक बात और डियर कि जब भी आरोही अवरोही क्रम में करेंगे तो साइन को लेकर चलेंगे, साइन को छोड़ देंगे तो सवाल पूरे चौपट हो जाएगा। और दूसरी बात यह है कि अगर कोई भी संख्या, चाहे कोई हमारे पास एल्जेब्रिक टर्म दिया है, तो उसके आगे अगर कोई भी साइन नहीं दिया है तो इट मीन्स उसके आगे साइन किसका लेते हैं हम लोग, प्लस का। क्लियर है आप लोगों को। अच्छा जी, तो इस केस में x⁴ माइनस क्या हो गया, 5x प्लस क्या हो गया, 6 हो गया। और भाग किसका देंगे, -x² प्लस 2 का, -x² प्लस क्या हो गया, 2 हो गया। आई होप क्लियर हो रहा होगा। अच्छा जी, अब इस केस में क्या करेंगे डियर, हम लोग x⁴ में x² का भाग देंगे। पहले कॉमन सेंस की बात है, ये माइनस ये क्या है, प्लस है, तो सिंबल किसका आएगा, माइनस का। ये आप लोग इन दोनों सवालों से सीख पाए होंगे। तो x⁴ में x² का भाग देंगे तो ये हो जाएगा x²। क्या जाएगा, x²। क्यों, क्योंकि 4 घात है, 2 घात है, तो 2 घात को कैंसिल आउट कर देगा और 2 घात बच जाएगा। क्लियर डियर। तो ये हो गया x²। क्लियर आप लोगों को। अच्छा जी, अब x² का गुणा x² में करेंगे तो ये हो जाएगा x⁴ माइनस माइनस क्या जाएगा, प्लस हो जाएगा। और सिमिलरली +2 का गुणा जब करेंगे, एक बार इसका गुणा इसमें करेंगे, दूसरी बार इसका इसमें गुणा करेंगे, तो ये हो जाएगा 2x²। और प्लस है, ये क्या है, माइनस है, तो साइन किसका आएगा, माइनस का। आई होप ये पूरा कॉन्सेप्ट एकदम क्लियर हो रहा होगा आप लोगों को। अब नेक्स्ट क्या कर देंगे, साइन को चेंज करेंगे डियर, तो इससे ये कैंसिल आउट हो जाएगा। बट इस केस में ये माइनस है तो किसका आ जाएगा, प्लस का। अच्छा जी, अब 4 घात के बाद 3 घात ढूंढेंगे, बट इस सवाल में कहीं भी 3 घात नहीं दिया है, तो उसके बाद हम किस पर बढ़ जाएंगे डियर, 2 घात पर। तो 2 घात हमारे पास क्या दिया, +2x², और उसके बाद हमारे पास क्या हो जाएगा, माइनस का 5x। क्लियर डियर। और प्लस लास्ट में 6 को उतार सकते हैं, उतारना चाहे तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अब इस केस में डियर अब क्या करेंगे, सिमिलरली नेक्स्ट आगे प्रोसीड करेंगे, तो ये माइनस है, ये प्लस है, तो साइन किसका आएगा, माइनस का आएगा। और x² का 2x² में भाग देंगे, 2x² में x² का भाग देंगे, तो कॉमन सेंस की बात है, x² से x² स्प्लिट हो जाएगा, क्या बच जाएगा, 2 बच जाएगा। तो इस केस में ये हो गया 2, और जब x² का गुणा 2 में करेंगे तो ये हो जाएगा 2x²। क्या होगा, 2x² माइनस और माइनस क्या हो जाएगा, प्लस। सिमिलरली 2 का जब गुणा 2 में करेंगे तो 2 2 जा क्या होगा, 4। बट
यहाँ पर दिया है +2 और यहाँ पर क्या दिया -2, तो प्लस माइनस क्या हमारे पास हो जाएगा, माइनस का साइन आ जाएगा डियर। अब क्या कर देंगे, घटाव करेंगे, घटाव करते समय ये हमारे पास क्या प्लस है तो हो जाएगा माइनस, और ये माइनस किसका हो जाएगा, प्लस का। तो 2x² से 2x² क्या हो जाएगा, स्प्लिट हो जाएगा, और बचा क्या हमारे पास, माइनस का 5x, और ध्यान से देखिए यहाँ पर बचा है +4, यहाँ पे बचा है +6, तो 6 4 क्या हो जाएगा 10, प्लस कितना हो गया 10 हो गया। क्लियर है। अच्छा जी, तो इस केस में हम लोग लिखना चाहें डियर भागफल, क्या लिखना चाहें, भागफल। तो भागफल हमने निकाला है डियर क्या, -x² - 2, और इसी को r करके लिखना चाहें तो माइनस को कर लेते हैं कॉमन, क्या करते हैं कॉमन, तो ये हो जाएगा x² + 2। आई होप ये कॉन्सेप्ट क्लियर कर लिए होंगे। और नेक्स्ट जो हमारे पास शेषफल बचा है डियर, शेषफल वो कितना बचा है, -5x प्लस क्या बचा है 10 बचा है। क्लियर आप लोगों को। इसको भी आगे प्रोसीड कर सकते हैं, 5 को कॉमन कर लेंगे तो 5 कम 5, 5 दूनी क्या होगा 10, कोई बात नहीं है, इतना लिख देंगे तो आप लोगों का जो भी शेषफल है वो क्या है, सत्य है। क्लियर है। आई होप ये क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का ये तीनों क्वेश्चन ढंग से क्लियर कर लिए होंगे। नेक्स्ट करते हैं डियर इसी चैप्टर का क्वेश्चन नंबर 2। तो नेक्स्ट क्या करते हैं डियर, इस चैप्टर के क्वेश्चन नंबर 2 का फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। दिया है, पहले देख लेते हैं दिया क्या है, पहले बहुपद से दूसरे बहुपद को, पहले बहुपद से दूसरे बहुपद को भाग करके जांच कीजिए, भाग करके जांच कीजिए कि क्या प्रथम बहुपद द्वितीय बहुपद का गुणनखंड है। इट मींस ध्यान से देखिए डियर, जो पहला बहुपद क्या दिया, t² माइनस क्या दिया 3 दिया है, कॉमन दूसरा जो बहुपद दिया डियर 2t⁴ प्लस क्या दिया 3t³ माइनस 2t² माइनस 9t और माइनस क्या दिया 12। क्लियर है। इट मींस कि जो पहला बहुपद है दूसरे बहुपद का गुणनखंड नहीं है। इसको कैसे जांचते हैं, ध्यान से सुनिएगा कि जो भी हमारे पास पॉलिनोमियल दिए गए हैं डियर, अगर भाग देते हैं और भाग दे देने के तत्पश्चात जो शेषफल का रिमाइंडर का मान है डियर अगर 0 के इक्वल हो गया, इट मींस जो पहला बहुपद दिया है वो दूसरे बहुपद का गुणनखंड होगा, और जबकि 0 के इक्वल नहीं होगा तो उस केस में गुणनखंड नहीं होगा। तो स्टार्ट करते हैं इस पूरे सवाल को डियर। तो दिया हमारे पास 2t⁴ प्लस 3t³ माइनस 2t² माइनस 9t और माइनस क्या दिया 12। हमें भाग कितने का देना डियर, t² माइनस 3 का। क्लियर है आप लोगों को। अच्छा जी, अब बेसिकली आप लोग जान चुके हैं कि भाग कैसे देते हैं। तो इस केस में हम क्या करेंगे, पहले पद में क्या करेंगे, इस पहले पद का भाग देंगे। इट मींस 2t⁴ से किसका भाग देंगे, t² का। तो लिख लेते हैं यहाँ पर 2t⁴ पूरे का पान t का स्क्वायर। तो इस केस में हम जानते हैं कि जो t² है ऊपर के t² को स्प्लिट कर देगा तो 2 तो बचेगा ही बचेगा, साथ ही 4 2 ही कम हुआ, कितना बच जाएगा 2 बच जाएगा। क्लियर है डियर। तो इस केस में 2t⁴ में से भाग दिया t² का तो हमारे पास आ गया 2t²। क्या आ गया डियर, 2t²। आई होप क्लियर हो पा रहा होगा। तो नेक्स्ट क्या करते हैं डियर, आगे प्रोसीड करेंगे। तो अब हमने इसका इसमें गुना करेंगे, t² का 2t² में जब गुना करेंगे तो ये हो जाएगा हमारे पास 2t⁴ 2 यहाँ पर है 2 यहाँ पर, 2 2 क्या हो जाएगा 4, 2t⁴ क्या हो गया 4 हो गया। और सिमिलरली -3 का गुना जब इसमें करेंगे तो 3 दूनी क्या हो जाएगा, बट ध्यान से देखिए ये माइनस का है और ये क्या प्लस का है, तो साइन किसका आएगा, माइनस का। आई होप ये पूरा कॉन्सेप्ट एकदम मक्खन हो रहा होगा डियर। क्लियर है। अच्छा जी, इस केस में ये हमारे पास क्या है, प्लस का है तो किसका आ जाएगा माइनस का, और ये माइनस है तो किसका आ जाएगा प्लस का। क्लियर है डियर। तो इस केस में ये स्प्लिट हो जाएगा, 2t⁴ 2t⁴ से 2t⁴ स्प्लिट हो गया। अच्छा जी, बट हमारे पास क्या बचा है 6t²। तो 4 घात के बाद कॉमन सेंस की बात हमें और वही क्रम में करना है, किस क्रम में करना है, और वही क्रम में। तो ये हमारे पास 4 घात के बाद 3 घात वाले टर्म को हम प्रिंट कर लेंगे टिट फॉट टैट, तो ये जगह 3t³ क्लियर है। बट इस केस में क्या 6t², ये क्या है -2t²। तो इस केस में क्या प्लस है, ये क्या माइनस है,
तो 6 में से 2 जाएगा तो क्या बचेगा 4, 4t²। बट ध्यान से देखिएगा डियर, दोनों में बड़ी संख्या कौन है, 6 है, और इसका ये साइन किसका है, प्लस का, तो इसके इसमें क्या आ जाएगा प्लस का 40²। नेक्स्ट आगे हमने इसको स्प्लिट कर दिया, अब बचा के हमारे पास -90, और नेक्स्ट लिखना चाहे तो लिख सकते हैं -12 लिख सकते हैं। क्लियर है। अच्छा जी, अब क्या कर देंगे डियर, हम नेक्स्ट क्या कर देंगे, भाग देंगे इसी पहले पद में इस पहले पद का भाग देंगे, तो 3t³ में भाग देंगे t² का, तो कॉमन सेंस की बात है 3 बच जाएगा यहाँ से, और t² को स्प्लिट करेगा तो हमारे पास 1t बच जाएगा। इट मीन्स क्या आ गया 3t, क्या आ गया 3t, तो यहाँ लिख लेंगे हम लोग 3t। बट ध्यान से देखिए, यहाँ साइन किसका है, प्लस का, यहाँ पर भी साइन किसका है, प्लस का, तो इस केस में यहाँ पर भी साइन किसका आएगा, प्लस का ही आएगा। क्लियर आप लोगों को। अच्छा जी, अब गुना कर लेते हैं डियर, t² का 3t में गुणा करेंगे तो ये हो जाएगा 3t³। इस t² का गुणा हमने 3t में करा तो 3t³ आ गया, और सिमिलरली -3 का गुणा करेंगे जब 3 में तो 3 3 का क्या हो गया 9t, क्या होगा 9t। बट ये क्या माइनस का, ये क्या प्लस का, तो साइन किसका आएगा माइनस का। क्लियर आप लोगों को। नेक्स्ट क्या करेंगे डियर, हम घटाएंगे तो घटाव करेंगे तो ये प्लस है किसका हो गया माइनस का, तो स्प्लिट हो गया, और ये हमारे पास माइनस है तो भैया जी हो गया किसका, प्लस का। तो इस केस में हमारे पास 3 घात के बाद कॉमन सेंस की बात है, कौन सी घात आएगा 2 घात, तो 2 घात का मतलब क्या दिया है 4t² को प्रिंट कर लेंगे। बट ध्यान से देखिए 9t और ये क्या 9t, बट 9t क्या है प्लस का, यहाँ पर क्या माइनस का। इट मीन्स ये पूरा का पूरा स्प्लिट हो जाएगा, क्या हो जाएगा पूरा का पूरा स्प्लिट हो जाएगा, और बचा क्या हमारे पास माइनस का 12 बचा है। क्लियर है। अच्छा जी, नेक्स्ट आगे जब प्रोसीड करेंगे डियर हम लोग, तो इसी पहले पद में जो काम हमने यहाँ करा वही काम हमने यहाँ करा, वही काम हम यहाँ भी हम लोग करेंगे। अब क्या करेंगे डियर, इसी 4t² में इस t² का भाग देंगे, तो कॉमन सेंस की बात है t² से t² स्प्लिट हो गया, बचा क्या हमारे पास 4 बचा, क्या बचा 4 को यहाँ उतार लेते हैं। क्लियर है। बट ध्यान से देखिए यहाँ पर प्लस साइन है, यहाँ पर क्या प्लस साइन, तो यहाँ पर क्या आएगा प्लस साइन। क्लियर आप लोगों को। तो इस केस में डियर हमारे पास हो जाएगा t² का जब गुना हमने 4 में करेंगे तो ये हो जाएगा 4t का स्क्वायर, और ये हो जाएगा 3 चौक को क्या होगा 12, 3 चौक को 12। बट ये माइनस है, ये क्या प्लस है, तो साइन किसका आएगा डियर माइनस का, और इस केस में जब घटाव करेंगे तो ये प्लस है किसका टूट जाएगा माइनस का, और ये माइनस है किसका टूट जाएगा प्लस का। तो इट मीन्स 40² से 40² कैंसिल आउट हो जाएगा, और सिमिलरली -12 से -12 भी कैंसिल आउट हो जाएगा। तो बचा रिमाइंडर हमारे पास क्या 0, क्या बचा 0। और हमने बताया क्या डियर कि यदि पहले पद का दूसरे पद में भाग देंगे और वह उसका रिमाइंडर शेषफल 0 के इक्वल हो गया, तो जो पहला बहुपद है डियर वो दूसरे बहुपद का एक क्या है गुणनखंड है। तो चूंकि लिखना चाहे लिख सकते हैं चूंकि शेषफल 0 है, इसलिए चूंकि शेषफल क्या है 0 है, इसलिए पहला बहुपद दूसरे बहुपद का एक गुणनखंड है। आई होप क्लियर हो गया होगा। तो उम्मीद करते हैं डियर हमने अभी तक आपको कई भाग दिया और समझाया भी, तो आप लोग इस क्वेश्चन नंबर 2 के इन दोनों पार्ट को आप लोग स्वयं से करके चेक कर सकते हैं। क्लियर है। ये था आप लोगों का क्वेश्चन नंबर 2। क्लियर आप लोगों को। आई होप ये आप लोग दोनों क्वेश्चन कर पाएंगे। अब नेक्स्ट बढ़ते हैं डियर इस चैप्टर के क्वेश्चन नंबर 3 पे। क्लियर आप लोगों को। तो नेक्स्ट अगला क्वेश्चन दिया डियर हमारे पास क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 में कहा क्या है 3x⁴ प्लस 6x³ -2x² -10x -5 के अन्य सभी शून्य ज्ञात कीजिए यदि इसके दो शून्यक √5/3 और -√5/3 हैं। क्लियर है। अच्छा जी, शून्य क्या होते हैं आप लोग इसके प्रीवियस में पढ़ चुके हैं डियर, और चूंकि यहीं से याद आया डियर कि इसका मैक्सिमम एक्सपोनेंशियल फॉर्म क्या है 4 है। क्या है
इस समीकरण की घात क्या डियर 4 है। इट मीन्स इसके कितने शून्यक निकलेंगे, 4 शून्यक निकलेंगे। क्लियर डियर, कितने शून्यक निकलेंगे 4। और शून्यकों को निकालने का पैटर्न नहीं जानते हैं डियर, तो आई बटन में लिंक दिया गया है, जाइए और देख के इस कॉन्सेप्ट को क्लियर कर लीजिए। चूंकि हमारे पास इस समीकरण के कितने शून्यक निकलेंगे 4, और जिसमें से कितने शून्यक दे दिए। अच्छा ये शून्य क्या है, इट मीन्स हमारे पास जो टर्म है, जिस पॉलिनोमियल का टर्म है वो किसके टर्म में चल रहा है, यक्स के टर्म में। इट मींस यक्स के कितने मान निकलेंगे, 4 मान निकलेंगे डियर, जिसमें से कितने मान दे दिए, 2 मान दे दिए। क्लियर है। अच्छा जी, तो इस केस में हमारे पास यक्स का पहला मान क्या दिया, √5/3। क्लियर है। और जो दूसरा एक्स का मान दिया डियर, एक्स का पहला मान ये हो सकता है, इट मींस इस मान पर यह पूरा मान क्या हो जाएगा, शून्य के इक्वल हो जाएगा। और सिमिलरली दूसरा जो मान दिया डियर रूट में 5/3, इस मान पर भी ये पूरा मान, जो इक्वेशन का पूरा मान किसके इक्वल हो जाएगा, 0 के इक्वल हो जाएगा। आर करके लिखेंगे डियर, तो लिख सकते हैं इसको x, और ये प्लस का साइन इधर जाएगा, किसका आ जाएगा, माइनस का, बराबर के बाहर। ट्रांसफॉर्मेशन क्या होता है, ध्यान से देखिएगा डियर। ट्रांसफॉर्मेशन, ट्रांसफॉर्मेशन का मतलब होता है डियर पक्षांतरण। क्या होता है, पक्षांतरण। और पक्षांतरण क्या होता है उसको समझिएगा ढंग से। अगर प्लस है, क्या है, प्लस है, और बराबर के बाहर गया डियर, तो साइन किसका जाएगा, माइनस का। और सिमिलरली अगर माइनस है, बराबर के बाहर लेकर गए, किसका जाएगा, प्लस का, अपोजिट होगा साइन। सिमिलरली अगर गुना है तो बराबर के बाहर लेकर जाएंगे, किसमें टूटेगा, भाग में, और भाग को गुना, और भाग को बराबर के बाहर लेकर जाएंगे डियर, तो किसमें टूट जाएगा, गुना में। ये था बेसिक लॉजिक। क्लियर हो गया आप लोगों को। नेक्स्ट क्या करते हैं डियर, तो हमारे पास ये बराबर के बाहर जाएगा, साइन किसका, प्लस का, किसका जाएगा, माइनस का, तो ये हो जाएगा रूट में 5 क्या हो गया, 3 हो गया। और सिमिलरली इसको, ये माइनस का डियर बराबर के बाहर जाएगा, किसका जाएगा, प्लस का, तो ये हो जाएगा x प्लस रूट में 5 क्या हो गया, 3। क्लियर है। इट मीन्स आगे जब लिखेंगे डियर, तो दो हमारे पास इसके शून्य निकले हैं, -√5/3, और दूसरा क्या है, +√5/3। इट मीन्स इतने का क्या कर लेते हैं, गुना कर लेते हैं। हमारे पास 4 शून्यक, तो पहला शून्यक ये हो गया, दूसरा शून्यक ये है, और 2 शून्यकों को हमको फाइंड आउट करना है। 2 शून्यक क्या क्या होंगे, उन्हीं को फाइंड आउट करना है। तो इस केस में हमारे पास डियर x -√5/3 है, और दूसरा जो शून्यक है x + √5 क्या है, 3 है। तो इस केस में कॉमन सेंस की बात है, एक कोष्टक में a - b, दूसरे कोष्टक में a + b। आप लोग ये फार्मूला पढ़े होंगे कि a² - b² बनता है डियर a + b एक कोष्टक में, और दूसरे कोष्टक में a - b। तो ध्यान से देखिए, जस्ट लाइक a हमारे पास क्या x है, और b हमारे पास क्या √5/3। तो एक कोष्टक में माइनस है, दूसरे कोष्टक में क्या है, प्लस है। यानी इतने टर्म को इतना लिखा गया है, तो कॉमन सेंस के बाद इतने टर्म को लिखना चाहें तो x² और माइनस b का स्क्वायर होगा, तो रूट में क्या हो गया, 5/3 का होल स्क्वायर। तो स्क्वायर से रूट क्या हो जाएगा, कैंसिल आउट हो जाएगा डियर। तो इस केस में हमारे पास बच जाएगा x² और माइनस क्या बच जाएगा, 5/3। आई होप ये पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर कर लिए होंगे। अच्छा जी, इट मीन जो ये टर्म है, अगर इसका भाग इसमें देंगे तो पूरा पूरा क्या होगा, स्प्लिट हो जाएगा, यानी जो रिमाइंडर होगा वो 0 के इक्वल आएगा। क्लियर डियर। तो अब ये हमारे पास बन गया भाजक। क्या बन गया, भाजक। और चूंकि हमारे पास क्या दिया, भाज्य दिया है, तो हम पढ़ रहे हैं बेसिकली भाग। क्या पढ़ रहे हैं डियर, तो भाग। तो इसका भी हमें क्या करना पड़ेगा, भाग करना पड़ेगा। तो भाग कर लेते हैं। तो भाग करेंगे डियर, तो हमारे पास क्या है, 3x⁴ प्लस 6x³ माइनस क्या दिया, 2x² और माइनस क्या दिया, 10x माइनस क्या दिया, 5। क्लियर है। और भाग हम देंगे डियर किससे, x² -5/3 से। क्लियर डियर। अच्छा जी, ध्यान से देखिए इसको ध्यान से देखेंगे तो सवाल कुछ है नहीं, एकदम ढंग से क्लियर हो जाएगा। तो नेक्स्ट कॉमन सेंस की बात है डियर कि x² माइनस क्या 5/3, तो हमें सबसे पहले इसी x का 3x⁴ में भाग देंगे। तो यहां लिख लेते हैं डियर 3x⁴ में अगर x² का भाग देंगे तो कॉमन सेंस की बात है 3 बच जाएगा, और x² से x² स्प्लिट हो जाएगा, तो क्या बच जाएगा, x²। क्लियर है। इट मीन ऊपर क्या है 4 है, नीचे क्या 2,
तो 2 दूनी क्या होता है 4, ऊपर 2 घात बच जाएगा। तो ये हो गया हमारे पास 3x²। क्लियर है आप लोगों को? अच्छा जी, अब इस केस में हमारे पास प्लस का था और ये था प्लस, तो ये भी किसका आ गया? प्लस का आ गया। अब गुना करेंगे तो ये हो जाएगा हमारे पास 2 घात यहाँ पर, 2 घात यहाँ पर, तो ये हो जाएगा 3x⁴। x² का 3x² में गुना करेंगे तो 3x⁴ क्या हो गया? 4 हो गया। सिमिलरली 5/3 का इसमें गुणा करेंगे डियर, तो ये हो जाएगा, ध्यान से हमारी बातों को सुनिएगा, कि 5/3 का गुना किस में करेंगे? 3x² में, तो 3 से 3 कैंसिल आउट हो जाएगा, ये क्या आ जाएगा? 5x²। क्या आ जाएगा डियर? 5x²। तो इस केस में ये हो गया प्लस का प्लस, सॉरी प्लस नहीं बचेगा, माइनस आएगा। क्यों? क्योंकि ये माइनस है, ये क्या प्लस है, तो इस केस में ये हो जाएगा -5x²। आई होप ये क्लियर हो गया होगा। अब इस केस में क्या करेंगे डियर? घटाव करेंगे तो ये प्लस है, किस में टूट जाएगा? माइनस में, और ये माइनस है तो किस में टूट जाएगा? प्लस में, तो ये कैंसिल आउट हो जाएगा। क्लियर है? अच्छा जी, बट इस केस में ध्यान से देखिएगा, 4 घात के बाद हम कितने घात पर बढ़ेंगे? 3 घात पर। क्यों? क्योंकि हमें किस क्रम में करना पड़ता हो, चाहे भाज्य हो चाहे क्या हो, भाजक हो, दोनों को हमको रखना पड़ता है और वही क्रम में। तो ये हो जाएगा हमारे पास 6x³ और बट ध्यान से देखिएगा, 5x² में से 2x² जाएगा तो क्या बचेगा? 3x²। क्या बचेगा? 3x²। बट साइन किसका आएगा? प्लस का। क्यों? क्योंकि 5 में और 2 में बड़ी संख्या कौन है? 5 है। आई होप ये पूरा कॉन्सेप्ट आप लोग क्लियर कर लिए होंगे। क्लियर है? अच्छा जी, नेक्स्ट बचा हमारे पास माइनस का 10x, माइनस क्या बचा? 5। क्लियर है? अच्छा जी, नेक्स्ट आगे प्रोसीड करते हैं डियर। तो आगे जब प्रोसीड करेंगे तो हमारे पास आ गया 6x³। क्या आ गया डियर? 6x³। और भाग किसका देना है? x² का। तो कॉमन सेंस की बात है, यहाँ पर 3 घात, यहाँ पर 2 घात, तो 1 घात वाला x बच जाएगा और क्या बच जाएगा? 6 बच जाएगा। तो इस केस में हमारे पास क्या आ गया? 6x। क्या आ गया डियर? 6x आ गया। बट ये क्या है? प्लस है, ये भी क्या है? प्लस। तो इस केस में ये क्या होगा? प्लस होगा। अच्छा जी, अब गुना करेंगे तो ये हो जाएगा हमारे पास 6x³। क्या आ जाएगा डियर? 6x³। कैसे? x² और 6x, तो एक x यहाँ पर है, 2x यहाँ पर, तो कितना हो जाएगा? 3 घात हो जाएगा। x का क्यूब हो जाएगा 6x³ और सिमिलरली 5/3 का अब 6x में गुणा कर लेते हैं। 5x का कितने का गुणा करेंगे? सॉरी 6x का गुना किस में करेंगे? 5/3 में। आगे पीछे लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। तो 3 दूनी क्या हो गया? 6 हो गया, 2x बचा है, 2 पंजे कितना हो गया? 10x। क्या हो जाएगा? 10x। क्लियर है? ये था बेसिक लॉजिक। 5/3 6x में गुणा किया तो हमारे पास क्या आ गया डियर? 10x। और साइन किसका आएगा? माइनस का। क्यों? क्योंकि ये माइनस और ये क्या प्लस है, तो साइन किसका आ जाएगा? माइनस का। क्लियर है आप लोगों को? नेक्स्ट आगे जब प्रोसीड किया जाएगा डियर तो ये हो जाएगा माइनस का, इट मींस कैंसिल आउट, और ये है माइनस, तो ये क्या हो जाएगा? प्लस का। अब कॉमन सेंस की बात, 4 घात से किस पर बढ़े? 3 घात पर। अब 3 घात के बाद किस पर बढ़ेंगे? 2 घात पर, और वही क्रम। तो ये हो जाएगा हमारे पास 3x²। और यहाँ पर हमारे पास डियर ध्यान से देखिएगा 10x है और यहाँ क्या 10x है, तो ये माइनस माइनस क्या आ जाएगा? माइनस और प्लस क्या आ जाएगा? कैंसिल आउट हो जाएगा। क्लियर है? क्योंकि -10x है, ये क्या है? +10x है, तो इससे ये कैंसिल आउट। बचा क्या? -5 बचा। क्या बचा डियर? -5 बचा। अच्छा जी, अब इस केस में डियर क्या कर लेते हैं हम भाग दे लेते हैं 3x² में इसी x² का। तो 3x² में भाग किसका देंगे? x² का। तो x² से x² कैंसिल आउट, क्या बच जाएगा? 3। हमने क्या करा डियर? इसी 3x² में इस x² का भाग दिया तो कितना बच गया हमारे पास? 3 बच गया। तो अब यहाँ पर क्या कर लेते हैं हम लोग? 3 को उतार लेते हैं, यहाँ पर प्लस का साइन, यहाँ पर प्लस का साइन, तो कॉमन सेंस की बात, यहाँ पर साइन किसका आएगा? प्लस का। क्लियर है आप लोगों को? अब इस केस में हमारे पास ये हो जाएगा 3x²। क्यों? क्योंकि x² का गुणा 3 में करेंगे तो ये हो जाएगा 3x²। और 5/3 का गुणा किस में करेंगे? 3 में। किस में करेंगे? 3 में। ठीक है? ठीक है, तो इसको भी क्या करते हैं हम लोग? कर लेते हैं। तो हमारे पास क्या बचा डियर? 5/3 का गुना किस में करेंगे? 3 में। तो 3 से 3 कैंसिल आउट हो जाएगा, क्या बच जाएगा? 5। आई होप क्लियर हो गया होगा। क्लियर डियर? तो ये आ गया आप लोग का 5, बट साइन किसका होगा? माइनस का। किसका होगा? माइनस का। ये माइनस है, ये क्या प्लस है, तो इस केस में क्या आ गया? माइनस का। अब इट मीन्स ये हो जाएगा हमारे पास माइनस, तो कैंसिल आउट, और ये हो जाएगा प्लस, तो ये भी क्या हो जाएगा? कैंसिल आउट। इट मीन्स हमने क्या करा डियर? अब ध्यान से पूरी बात को समझिएगा, हमने किया क्या इसमें। क्योंकि हमारे पास जो
पॉलिनोमियल दिया डियर 4 घात का, कितने घात का, 4 घात का। इट मीन्स इसके कितने शून्य निकलेंगे, 4 शून्य निकलेंगे। तो पहला शून्य ये है, दूसरा शून्य हमारे, पहला शून्य ये है, दूसरा शून्य ये है, और 2 शून्य का और हमें फाइंड आउट करना है। तो इस केस में हमने क्या किया, ये शून्य किसके टर्म में चलेंगे, x के टर्म में चलेंगे। तो x इज इक्वल टू √5/3 और x इज इक्वल टू -√5/3। तो हमने इसको ट्रांसफॉर्म करके दोनों का मल्टीपल करा। तो मल्टीपल करने के तत्पश्चात हमारे पास जो आंसर सीट आया डियर x² - 5/3। अच्छा जी, अब इस केस में जो हमारे पास x² - 5/3 है डियर, वह इसका एक गुणनखंड होगा। अच्छा जी, तो हमने भाग दिया, तो इस केस में भाग का जो शेषफल है क्या है, 0 हो गया। इससे स्पष्ट हो गया कि हमने जो कल्पना करा है एकदम सत्य करा डियर। क्लियर हो गया। अच्छा जी, अब हेंस जब आगे प्रोसीड करेंगे डियर, तो हेंस लिखते हैं और सवाल को प्रोसीड करते हैं। तो हेंस के केस में हमारे पास ध्यान से सुनिएगा कि इसका जो पहला हमने गुणनखंड प्राप्त किया डियर, वो था हमारे पास गुणनखंड के तौर पे क्या क्या आया। चाहे तो आप लोग इसको भी लिख सकते हैं, चाहे तो आप लोग इसको अलग अलग करके लिख सकते हैं, कोई बात नहीं। तो पहला गुणनखंड x माइनस क्या हो गया, √5/3 हो गया, और दूसरा गुणनखंड निकला डियर x प्लस क्या हो गया, √5 क्या हो गया, 3 हो गया। क्लियर है। आप लोग इसको भी लिख लेंगे तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, वही बात हुआ, दोनों का हमने मल्टीपल कर दिए, दोनों का मल्टीपल कर देंगे तो ये तो आएगा आप लोगों का। और नेक्स्ट जो अगला गुणनखंड मिल रहा है डियर, वो मिल रहा है क्या, 3x², क्या मिल रहा है, 3x² और प्लस क्या बच गया, 6x प्लस क्या बच गया, 3 बच गया। क्लियर डियर। इट मीन्स ये जो भी हमने टर्म निकला है, लिखा है डियर, वो लिखा है 3x⁴ प्लस 6x³ - 2x² - 10x - 5 के, ये सब के सब गुणनखंड है। अब देखते हैं, ये हमारे पास क्या है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, इट मीन इसका भी फ्रैक्शन होगा। तो गुणनखंड कर लेते हैं डियर। अब इसको आगे प्रोसीड कर लेंगे, तो ये हो जाएगा हमारे पास x माइनस √5/3। इसको ऐसे ही रन देते हैं, क्यों, क्योंकि हमें शून्य प्राप्त करना है। अच्छा जी, और x प्लस क्या हो गया, √5 क्या हो गया, 3 हो गया, और इसका कर लेंगे गुणनखंड। क्या कर लेंगे डियर, गुणनखंड। तो कॉमन सेंस की बात है, यहाँ पर 3x², यहाँ पर क्या आप लोगों का है, 3 है, तो 3 का 3 में गुणा करेंगे तो 3 3 क्या हो गया, 9, 3 3 9, और 3 धन 3 कर देंगे तो क्या आ जाएगा, 6x आ जाएगा। कॉमन सेंस की बात है, मिडिल टर्म को स्प्लिट करना पड़ता है, कॉमन सेंस की बात है। तो ये हो जाएगा 3x² और 6x को लिखना चाह डियर, तो 3x प्लस क्या लिख सकते हैं, 3x और लास्ट में क्या आ जाएगा, 3। क्लियर है। अब क्या लगाएंगे, पेयर, और पेयर लगा क्या करते हैं, कॉमन कर लेते हैं। तो ये हो जाएगा एज इट इज, इसको टिट फटाट यहाँ पर प्रिंट कर लेंगे, और ये हो जाएगा हमारे पास 3x जब कॉमन कर लेंगे डियर, तो x प्लस क्या बच जाएगा, 1 बच जाएगा। और सिमिलरली जब यहाँ 3 कॉमन कर देंगे, समझ में आ रहा होगा आई होप। 3x हमने कॉमन करा तो एक x बच जाएगा, और 3x से कम क्या हो जाएगा, 3x कैंसिल आउट हो जाएगा। कॉमन का मतलब होता है बेसिकली भाग देना। क्या होता है डियर, भाग देना। अब 3 कॉमन कर दिया तो यहाँ पर क्या बच जाएगा, x, और 3 कम क्या हो गया, 3। क्लियर है। अब इस केस में हमारे पास ये दोनों पेयर कॉमन आ गया डियर, तो एज इट इज ये रहवा करेगा, और बच गया हमारे पास क्या है, x प्लस 1, और लिख लेते हैं, सबसे बेटर रहेगा, लिख लेते हैं, लिख लेंगे तो बेटर दिखेगा। तो ये हो जाएगा x माइनस क्या हो गया, √5/3 हो गया डियर, और दूसरे केस में x प्लस क्या हो गया, √5 क्या हो गया, 3 हो गया। और नेक्स्ट हमारे पास क्या बच गया यहाँ पर, x प्लस 1, यानी इन दोनों पार्ट में, इतने में और इतने में कॉमन क्या आ गया, x प्लस 1, और दूसरा जो टॉपिक बना दिया 3x प्लस क्या आ जाएगा, 3 आ जाएगा। क्लियर है। ये था हमारे पास 4 शून्य, हमने शुरू में ही चर्चा करा है, इस इक्वेशन को देखकर ही चर्चा कर दिया है कि इस इक्वेशन का जो शून्य निकलेगा कितना निकलेगा, 4, और कॉमन सेंस की बात है 4 दिख रहा है, वो चारों शून्य क्या क्या होंगे ज्ञात कर सकते हैं। और r करके लिखेंगे डियर इसी को, तो लिख सकते हैं x के 4 मान क्या क्या होंगे। पहला मान तो हो गया √5/3। क्लियर है। और दूसरा मान हमारे पास क्या क्वेश्चन में गिवन है डियर, जिसको हमने यहाँ पर लिखा है माइनस का √5/3। क्लियर है। और जो हमारे पास जो तीसरा मान होगा डियर, अगर x प्लस 1 दिया है, x प्लस 1 दिया, इसको 0 के इक्वल कर देंगे, 1 इधर जाएगा, किसका जाएगा, माइनस का। इट मीन x इज इक्वल टू कितना हो गया, -1। तो जो तीसरा गुणनखंड निकला क्या निकला, -1। और सिमिलरली इसको भी लिखना चाहे डियर,
3x प्लस क्या 3 इज इक्वल टू 0 कर देते हैं, तो 3x इज इक्वल टू प्लस का 3 इधर जाएगा, किसका जाएगा माइनस का, तो इस केस में क्या होगा -3, 3 से 3 कैंसिल आउट हो गया, क्या बचेगा -1। तो नेक्स्ट जो अगला जो गुणनखंड आ रहा है वो भी क्या आ रहा है -1 ही आ रहा है, क्या आ रहा है डियर, क्या आ रहा है डियर -1। इट मीन्स x के कितने मान निकले 4 मान, रूट में 5/3, रूट में -5/3, ये तो ऑलरेडी आप लोगों के गिवन थे क्वेश्चन में, और 2 मान हमने फाइंड आउट करा दिया। तो पहला मान क्या हो गया आप लोगों का -1 और दूसरा भी मान क्या आ गया -1, यानी इन चारों मानों पर ये पूरा भी जो भी पॉलिनोमियल दिया डियर 0 के इक्वल हो जाएगा। आई होप ये पूरा कॉन्सेप्ट ढंग से आप लोग समझ चुके होंगे।